इंडिया वर्सेस ओमान। भाई 2 मिनट के लिए तुम रुको, सोचो। ओमान एक ऐसी टीम भाई जिसने अभी रिसेंटली गल्फ कप में सऊदी को हराया है, कतर को हराया है। एक ऐसी टीम जो टीमों को हराते आ रही है। अगर हम उनके रिसेंट मैचेस देखते हैं, साउथ कोरिया के साथ उन लोगों ने 1-1 ड्रॉ किया है, उन लोगों ने कतर को 2-1 से हराया है। कतर कितनी बड़ी टीम है भाई, हम जानते हैं, उनको 2-1 से हराया है। तो भाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हम कल के मैच के बारे में बात करते हैं, ओमान लिटरली प्लेड रियली वेल, बट फुटबॉल इज अनफेयर। भाई तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, फुटबॉल इज अनफेयर। गुड फुटबॉल डजंट गिव यू विन। हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप बढ़िया खेलो और भाई आप हर बार जीत जाओ। ये चीज़ हम जितनी जल्दी समझ ले भाई उतना बढ़िया है हमारे लिए। बट इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं क्योंकि हम जीते हैं। इंडिया ने ओमान को हराया है भाई। ओमान जो अभी 77 रैंक है जिनकी, और इंडिया की कहाँ 120 समथिंग रैंक है। तो भाई ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम एक ऐसे नेशन को हरा रहे हैं और हम एक पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, भले ही थर्ड हो। भाई काफा कप में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, विच इज़ रियली लाइक, जो बहुत ही भाई रिलीफिंग थिंग है एज अ फुटबॉल फैन मेरे लिए, एज अ फुटबॉल फैन तुम्हारे लिए। और भाई जो बंदे खेल रहे थे वहाँ पे ग्राउंड में हमारी कंट्री को लाइक जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके लिए तो भाई ये बहुत बड़ी बात होगी। चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई भाई? जो खालिद जमील बंदा है, जो खालिद जमील है, हमारे कोच हैं जो, भाई मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ भाई। अगर तुम्हारा गेम प्ले ये है, तुम्हारा प्लेइंग स्टाइल ये है, तो मैं रेडी हूँ भाई सपोर्ट करने के लिए। हालांकि हम पहले भी सपोर्ट करते थे और हम आगे भी करेंगे, और हम अब भी रेडी हैं भाई, क्योंकि हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं भाई। कहीं ना कहीं खालिद जमील के टेन्योर में जो अभी उन्होंने रिसेंटली लाइक इंडिया को कोच करना स्टार्ट किया है, तो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं भाई, हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमने रिसेंटली पहले मैच में कजाकिस्तान को हराया, ठीक है। फिर हम हार जाते हैं भाई ईरान से, जो कि कहीं ना कहीं हम वो मैच जीत भी नहीं सकते थे, बट हमने बहुत वक्त तक उन्हें होल्ड करके रखा, बहुत वक्त तक उन्हें होल्ड करके रखा। पिछले कितने साल हो गए भाई, पिछले कितने सालों से हम जो चीज़ ढूंढ रहे थे, हम जो चीज़ ढूंढ रहे थे भाई, हमारी कंट्री कुछ ऐसा करे भाई जिसकी वजह से जो हम एज अ फैंस हैं भाई, हमारे दिल में भी कुछ रोशनी वोशनी जगे भाई, कि जिससे हम को कुछ लगे कि भाई इंडियन फुटबॉल एक बढ़िया डायरेक्शन में जा रही है। और भाई वो अब धीरे धीरे पॉसिबल होता हमें दिखाई दे रहा है। जो कल रात को जो हुआ, जो हमारे भाई साहब गुरप्रीत भाई ने जो किया है, वो भाई लाइक नॉर्मल चीज़ नहीं है वो। उन्होंने कहीं ना कहीं हमें कप जिताया, कहीं ना कहीं सारी टीम का योगदान है भाई इसमें। बट मैं खुश हूँ भाई, मैं खुश हूँ हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस से भाई। सारी चीज़ों को साइड में रख दो भाई, सारी चीज़ों को साइड में रख दो। हमने ये खराब खेला, ये खराब खेला, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। और भाई कल की परफॉर्मेंस के बाद भाई मैं तो हमेशा 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 के लिए जैसे पहले इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करता था भाई, आज भी करूँगा, ठीक है। क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, इंटरटेनमेंट नहीं भाई, इंटरटेनमेंट नहीं होता भाई। जिसको इंडियन फुटबॉल से इंटरटेनमेंट चाहिए वो बेशक मत देखो भाई, एंटरटेनमेंट तुम्हें मिलने नहीं वाला है अभी, क्योंकि एंटरटेनमेंट वाले लाइक पॉइंट पे जाने के लिए अभी हमें वक्त लगेगा। बट सपोर्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे। अगर हम थोड़ी मोड़ी मैच के बारे में बात करते हैं तो भाई मुझे एक चीज़ कहीं ना कहीं तुमसे डिस्कस करनी है कि भाई अभी जो हमारा कैंपेन चल रहा है, हमने 3 मैच खेले हैं, उनमें से तुम देख रहे हो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा लक पे डिपेंड कर रहे हैं भाई। इस टूर्नामेंट में हमने 3 गोल मारे हैं और तीनों लाइक थ्रो से या सेट पीस से आए हैं। अगर हम देखते हैं कि पहले मैच में जो हमने 2 गोल मारे थे, दोनों लाइक सेट पीस से आए थे। ओमान के अगेंस्ट हमने गोल मारा भाई जिसमें थ्रो इन आया, दानिश ने हेडर मारा और उदांता ने फिर गोल मार दिया। तो लाइक विच इज़ अ लिटरली अ गुड थिंग भाई। हम लोग सेट पीस पे स्ट्रोंग है भाई, जो बहुत बढ़िया बात है, होना भी चाहिए टीम को। बट सिर्फ सेट पीस से काम नहीं चलने वाला है, हमें कहीं ना कहीं ओपन प्ले में भी भाई चीज़ें करनी पड़ेंगी, ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे हमें फाइनल थर्ड में। ये चीज़ें हमें सुधारनी पड़ेंगी भाई। हम लोग जीते हैं बहुत अच्छी बात है, बट जहाँ हम जीते हैं वहाँ से हमें सीख के बहुत कुछ जाना है भाई। तो मेरे हिसाब से भाई हमें थोड़ा और लाइक इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी फाइनल थर्ड में। हमें फ्री किक से डायरेक्ट गोल मारने पड़ेंगे, हमें कॉर्नर से गोल मारने पड़ेंगे, हमें लाइक फाइनल थर्ड में लाइक थोड़ा अच्छे से कंबाइन करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें कब पॉसिबल है? जब हमारे पास अच्छे अच्छे और प्लेयर्स हों भाई। मेरा मानना ये है कि भाई अभी जैसे
खालिद जमील ने भाई प्लेयर्स बुलाए थे जो अवेलेबल थे भाई। अगर कहीं ना कहीं तुम ये लगाओ कि वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते तो क्या सिनेरियो बनता। भाई मैं तो कह रहा हूँ तुम डेविड को बुलाओ, तुम ब्रैंडन को बुलाओ, तुम सोहेल को बुलाओ, अंडर 23 से प्लेयर्स को लाओ भाई अपनी टीम में। ये लोंडे चीज़ें बदल सकते हैं भाई। जो जहाँ पे हमें कमी हो रही है, हमें फाइनल थर्ड में इंटेंसिटी की कमी हो रही है ना, हमारा लाइक एक होल्ड अप प्ले नहीं बन पा रहा है फाइनल थर्ड में। तो वो सब चीज़ें बनेंगी भाई जब हम बढ़िया प्लेयर्स लाएंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई मैं इंडियन टीम को यहाँ पे क्रिटिसाइज या उनकी कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं कहीं ना कहीं। मैं फिलहाल के वक्त खालिद जमील से सिर्फ 3 चीज़ें चाह रहा हूँ। पहली चीज है कि भाई ओपन प्ले में कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है ना, फाइनल थर्ड में ढंग से कंबाइन करो भाई, ठीक है। दूसरी चीज मैं उनसे जो चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई हम थोड़ा डिफेंसिवली ज्यादा इंप्रूव करें। कहीं ना कहीं हम गोल खा रहे हैं, गोल कंसीड कर रहे हैं, जो कि लाइक हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज है भाई अंडर 23 से प्लेयर्स बुलाओ। अंडर 23 से प्लेयर्स बुलाओ भाई, गर्म खून है, नया खून है, गांड फाड़ देंगे भाई। मैं तुम्हें लिटरली बोल रहा हूँ भाई, जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं ना, हम लोग अब कुछ भी कर सकते हैं भाई। हमारे पास एक कोच है जिसका विजन बिल्कुल साफ है, तो हमें फायदा उठाना चाहिए भाई। अब भाई मैं तुम्हें ज्यादा भाषण नहीं देने वाला इस बात पे, मैं चाहता हूँ तुम इंजॉय करो इस जीत को, है ना। इतनी सी बात थी जो मैं तुमसे करने आया था। थोड़ी मोड़ी मैं चीज़ें बताने आया था जो इंडिया को लाइक इस जीत से सीखनी चाहिए, है ना। तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने आया था भाई। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।